हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं नफरत या मोहब्बत। जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। नताशा कपूर की वहाँ ये कि रूम से बाहर चली जाती है, प्लस उनके पीछे उनका खास इंसान जो उनकी बॉडीगार्ड खाओ कुछ भी खाओ वो भी चले जाते हैं उनसे बात करते हुए। अब रूम में सिर्फ नताशा के रूम में सिर्फ दो लोग थे। वो थी टीना प्लस चाहत। चाहत और टीना एक दूसरे को देखते हैं और टीना कहती है क्या तुम इन्हें जानती हो। आज इतनी चीज़ें हो रही है ना, मुझे नहीं पता मैं क्या जानती हूँ क्या नहीं। बस इतना जानती हूँ कि मुझे बहुत रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा। तो रो लो, किसने मना किया है। रोने से दिल हल्का होता है, ये भी ठीक है। बट एक बात याद रखो जो इन्होंने कहा है, रोना हर चीज़ का सलूशन नहीं है। चाहत बिल्कुल भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा अजीब लग रहा है। क्या ये आज तक हम इनसे मिले नहीं, आज तक हमने इन्हें जाना नहीं कौन है क्या है। बट इतना कह रही है कि हमारी सॉरी तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी उसको किसी ने दी है। किसने तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी दी और इस हद तक दी है कि हर पल तुम्हारी हिफाजत करती है। तुम्हें पता है हर पल है यार, ये पहली दफ़ा नहीं है। हम जब भी स्कूल के लिए निकलते हैं तो मैं इनकी गाड़ी देखती हूँ। जो अंकल पीछे चले जा रहे थे ना, मैं आंटी के, उनकी गाड़ी देखती हूँ। गाड़ी में सिर्फ वो होती, कोई और नहीं होता, बस वो होते। सेफली हम स्कूल जाते हैं, सेफली हम घर आते हैं, ये सब चीज़ें। यहाँ तक कि इवनिंग जब हम मोम लोग के साथ कहीं जाते हैं, तुम्हारी मोम के साथ, मेरी मोम के साथ, किसी के भी साथ जाते तब भी ये गाड़ी हमें फॉलो करती है। तो ये दुश्मन तो नहीं हुए। और अब तो मैं दुश्मन भी नहीं कह सकती, पता है क्यों? क्योंकि मुझे डर, तुम्हें डर लगा जब तुमने इन्हें फर्स्ट टाइम देखा, लेकिन मुझे डर नहीं लगा जब इन्होंने हमारी जान बचाई थी तुम्हारे एक्स फादर के चंगुल से। कोई बाप इस कदर गिरा हुआ हो सकता है जो दौलत के लिए अपनी बेटी की जान लेना चाहे, तो कह सकती हाँ। कुछ इंसान शायद होते होंगे पैसों के पागल। वही ऐसा हरकत वही ये हरकत कर सकते हैं जो पैसों के लिए पागल होते हैं, वरना कोई नॉर्मल इंसान अपनी बेटी को एक खरोच भी आने नहीं देता। लेकिन इस इंसान ने तो हद ही कर दी, हद से हद ज़्यादा कर दी। तुम्हारी मोम को टॉर्चर किया, यहाँ तक कि अंकल को इस कदर मजबूर किया कि आए दिन वो शिफ्टिंग पे शिफ्टिंग करते रहते, शिफ्टिंग पे शिफ्टिंग। एक जगह अंकल टिकते नहीं थे। हम सोचते उनकी काम की वजह से, हाँ एक तरफ तो उनकी काम की वजह से भी है ये सब, क्योंकि ईमानदारों की अब दुनिया तो है ही नहीं। आधे से ज़्यादा तो बेईमान पड़े हुए। फिर भी ये सच है, लेकिन इसके पीछे इतना बड़ा कारण ये नहीं बताता। और अब तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। टीना चाहत से ये बातें कर रही थी, वही दूसरी तरफ जहाँ पर नताशा कपूर की मोम को दिखाया जाता है। वो कहती है जान जी मैडम, पता लगाया कि कहाँ से ये लोग आए थे। मैडम पता तो लगा रहे बट कोई सुराग नहीं छोड़ा उन्होंने। ठीक है, जब पता लगा तो बता देना। ओके, जरा ये पास करना मुझे। वो बच्चों के लिए पास्ता और नूडल्स बना रही थी, प्लस पिज़्ज़ा का तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया। ये दो चीज़ें अपने हाथों से बनाती जो नताशा की पसंद थी तो बनाती। तब जान कहता है मैडम, नताशा बीबी ने बहुत अच्छी बच्ची को पसंद किया अपने लिए। आखिर बेटी किसकी है? मेरी बेटी कोई आम चीज़ तो पसंद नहीं कर सकती जान। जी ठीक कहा आपने। ओके, वैसे तुम्हारा बेटा कैसा है? अब पढ़ाई वगैरह कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। नताशा बीबी और के साथ है, उनके 4 दोस्त वो भी उनके साथ। उन्हें कहो पढ़ाई भी कर ले, मस्ती में गश्ती नहीं करनी चाहिए उन्हें। आपको तो पता है नताशा मैडम कैसी है, फिर भी आप ये सवाल कर रही हो। हमेशा ऐसी रहे तो अच्छी है मेरी बेटी। अच्छा, सर से आपकी बात हुई? नहीं, कुछ दिनों से नहीं हुई। छोड़ो इस बात को, तुम अपना काम करोगे। और हाँ, प्रिंसिपल से सारी बातें हो गई? जी मैडम हो गई। उन्हें ये भी तक कह दिया कि इनके घर कोई भी कॉल नहीं जाएगा कि वो लोग आज स्कूल नहीं आए। मैं संभाल चुका हूँ, यहाँ से वो लोग बाहर चल मतलब भेज देंगे मैंने आराम से घर तक। ओके,
अब दूसरी तरफ जहाँ पर चाहत टीना बैठी थी, घर तो काफ़ी अच्छा है, चलो घर देखते हैं। तुम पागल हो गई हो टीना, हम अनजान जगह पर आए हैं, यहाँ पर काम चल रहा है और तुम कह रही हो घर देखने। अरे बाबा उठो भी, पूरा घर देखेंगे, अब आए हैं तो। लेकिन ये रूम बहुत अच्छी है ना? हाँ, किसी ने एक माँ ने अपनी बेटी के लिए प्यार से बनाया, यानी कि इस पूरे रूम में उनकी प्यार का एहसास होता है। अच्छी वाइब्स दे रही है एक रूम। जैसे एंटर करो ना, ऐसा लगता है कि आप माँ की गोद में आ गए हो। ऐसा एहसास दे रहा है जैसे एक माँ की गोद में सर रख के सुकून की नींद लेने का दिल करता है। ऐसी वाइब्स दे रही है मुझे ये रूम। ओके, बट किसने तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी इन्हें दी है? इन्होंने कहा अपनी इनकी बेटी ने। क्या उसकी बेटी तुम्हें जानती है? पता नहीं, मैं नहीं जानती। नहीं जानती तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा कि कौन है इनकी बेटी। ये पता चल ही जाएगा कौन है इनकी बेटी। चलो कोई बात नहीं, अब चलो उठो भी, रूम कर देखते हैं। चलो चलो। अरे बाबा नहीं, चलो भी। अच्छा चलो ठीक है। हम पूरा घर देख रहे थे, पूरा घर, एवरीथिंग, पूरे घर में। और एक जगह थी छोड़ी जहाँ पर अच्छी वाइब्स हम सबको नहीं आ रही, मुझे और चाहत को आ रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स आ रही थी। तब मैं कहती तब चाहत कहती कहा तो तुमने बिल्कुल ठीक, अच्छी वाइब्स आ रही है, बिल्कुल अच्छी वाइब्स। ऐसा कि मैं एक सेफ जगह पर हूँ और यहाँ से सेफ जगह मेरे लिए कहीं हो नहीं सकता, ये महसूस कर रही हूँ मैं। चाहत कहती है टीना कब मुझे भी यही लगता है। चलो कोई बात नहीं। हमने पूरा घर देखा, पूरा घर, लेकिन सबसे ज़्यादा चाहत को वो रूम पसंद आया। चलो रूम में जाते हैं। अरे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है, बट वो रूम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं उस रूम में जाना चाहती हूँ। ओके चलो, फिर हम उस रूम में गए थे। उस रूम में जिस तरह की डेकोरेशन थी, जिस तरह की सजावट थी, वैसे ही अब भी वैसी ही है, बिल्कुल वैसी, डिट्टो वैसी थी जब हमने उस टाइम देखा था। और यहाँ तक कि उनकी स्टडी रूम, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टडी रूम। जब हम स्टडी रूम में गए तो उन्होंने देखा चारों तरफ किताबें किताबें। फिर चाहत ने कहा लगता है जिनका ये कमरा है उन्हें बुक्स पढ़ने का शौक बहुत ज़्यादा है। तब पीछे से आंटी आके कहती नहीं, उसे बुक्स पढ़ने की आदत नहीं है। तो इस स्टडी रूम में तो सारी जगह पर बुक्स ही बुक्स है। हाँ बुक्स हैं, बट उसे पढ़ने की शौक नहीं है। उसे सिर्फ 3-4 काम करने आते हैं। 3-4 काम हो क्या? मस्ती, शरारत और ढेर सारा मज़ा, ये चीज़ें करती है मेरी बेटी नताशा। ओके, आपकी बेटी नताशा, उनकी एज कितनी है? तुमसे बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। मुझसे बड़ी है, बिल्कुल। तुम अभी 13 की हो, तो वो एज का क्या रखा है? जब तुम मिल जाओगे तो तुम देख लेना वो कितनी बड़ी है तुमसे। हाँ कुछ खा लो, यहाँ बैठो। एक सवाल पूछूं? ऑफ कोर्स पूछो, तुम हर सवाल मुझसे पूछ सकती। मेरे मॉम डैड ने मुझे ये बात नहीं बताई कि मेरे रियल फादर कौन है, और जिस तरह मुझे पता चला, क्या आपको लगता है ये सही है मुझे पता चलना? बिल्कुल सही है। मेरा मानना ये है जो चीज़ सच है वो तुम्हें सामने रखी जाए, इसके बाद जो फैसला तुम्हारा होगा वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा, ठीक है? एक मिनट जान, इसमें वो फाइल, ये रही, ये फाइल जान के पास है, ठीक है? हम जब तक हैं तब तक तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। और जान ये फाइल अपने बेटे को देगा, जॉन को वो फाइल देगा, तो ये फाइल तुम तक पहुंच जाएगी जब तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी। या तो इसे तुम अभी भी पढ़ सकती हो। इस फाइल में ऐसी क्या चीज़ें? इस फाइल में तुम्हारे पापा की वो सारी कारनामे हैं जो आज तक उसने की हैं या करने आगे भी करने वाला है, जो करना चाहता है, वो सारी डिटेल इस फाइल में है। और इस सारी मेहनत की जो जिम्मेदारी थी जान ने निभाई है। ये मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड कह सकती हूँ, पर्सनल असिस्टेंट कह सकती हूँ, पर्सनल, और सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरा दोस्त कह सकती हूँ। इसे तो बहुत अच्छा इंसान है। और इसका बेटा जॉन मेरे बेटी का बेस्ट फ्रेंड है। उनके ग्रुप पे, जिस ग्रुप का नाम मैंने रखा है डेंजर ग्रुप। जब ये चारों एक साथ कहीं जाते हैं, धमाका करते हैं, अगर किसी के साथ उनका पंगा होता है तो
मत पूछो कि उसकी हालत क्या रख मत पूछो कि उसकी हालत क्या करके रखते ये चारों। इसलिए उनकी दोस्ती अच्छी है, दुश्मनी बुरी है, सबसे ज़्यादा बुरी। और सबसे ज़्यादा मेरी बेटी का गुस्सा, पहले से बता रही हूँ, वो गुस्से की बहुत ज़्यादा तेज़ है। उसे हर बात पर गुस्सा आता है, अपने बाप पे गई है। गुस्सा उसके नसों में जमा हो चुकी है रगों में खून बन के दौड़ती है ना, इस तरह से गुस्सा इसके रगों में खून बन के दौड़ती है। बट उसकी इतनी एक बात और ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है मुझसे। मैं उसकी फर्स्ट मोहब्बत हूँ और सेकेंड मोहब्बत तुम हो। जी मैं चलो छोड़ो इस बात को, इस बात में क्या रखते हैं सेकंड मोहब्बत कौन है उसकी, बट फर्स्ट तो मैं हूँ। इसलिए जो भी मेरी बेटी की लाइफ में हो उसे जेलस होने का ज़रूर हक नहीं है, उसे बिल्कुल भी जेलस होने की हक नहीं है। ये कहती है नताशा की माँ, अब तुम लोग कुछ कहो तो लोग खाना खा रहे तो कहते वाकई मैगी एंड नूडल्स बहुत अच्छे हैं। इसलिए तो कह रही हूँ कि मेरी बेटी को मेरे हाथ का नूडल्स मैगी पसंद है, खाओ तुम। आप लोग नहीं खाओगे? हम भी खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे। जून लो, ये कहकर चारों खाना खाने का अब कोई बात नहीं कर रहा था। हाँ, चाहत की आंखों में सवाल देखकर उसकी मम्मी कहती पहले खाना खाओ, फिर जो सवाल तुम्हारी आंखों में चल रहे है उसे जब मैं जवाब दूंगी, आई प्रॉमिस, ठीक है अब खाओ। तो खाना खाने लगती है। ये फाइल मुझे अभी चाहिए, अभी मैं स्टडी करना चाहती हूँ इस फाइल पे। ओके, बट इसके बाद तुम्हारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए? तकलीफ तो तुम्हें बहुत होगी इस फाइल को पढ़ने के बाद, लेकिन एक बात याद रखो, रोना किसी चीज़ का हल नहीं है। ये फाइल मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम्हारे उस फादर के बारे में तुम्हें पता चले जिसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। फर्स्ट दिन से लेकर अब तक तुम्हारे फादर ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे तुम्हें मारने का। अगर उन्हें जायदाद चाहिए तो इसे ले लेना, ऐसे तो तुम्हारे मॉम डैड देंगे नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। वो इंसान जिस तुम्हारे दादाजी ने इतने साल मेहनत करके अपने बलबूते पर इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर दी है, सारा खून पसीना एक करके रखा है, अब वो बेटा, उनका बेटा चाहता है वो अय्याशियों में उड़ाए, क्लब जाए, ये करे वो जाए। जो जायदाद तुम उसे दे रही है ना, ज़िंदगी भर तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे दादा ने रखी, उसी जायदाद को 1 2 या 3 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक वो चला सकते हैं। इसके पास उसके पास 1 रुपया भी नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देती हूँ। 1 रुपया भी नहीं बचता उसके पास कि वो आगे जाकर क्या करे। इसके बाद भी कोई हरकत कर सकता है तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ। अगर तुम्हारे मोम डैड ने वो फाइल दे भी दी, बिजनेस करा, उनका नाम कर भी दिया, क्या उस चीज़ की गारंटी देगा कि वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा? गारंटी नहीं है, पता नहीं क्यों, बस गारंटी नहीं है इस बात की। वो कहता ज़रूर है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे मेरी जायदाद मिल जाए, एवरीथिंग मुझे मिल जाए, मैं कुछ नहीं करूँगा, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बात सच है, कोई भी गारंटी नहीं है। ओके। और एक बुरी बात, अपने आप को इस कदर मजबूत करो, बहुत ज़्यादा मजबूत करो। आज जिस तरह तुम पर हमला हुआ है, उस हाथ को तो तुम तोड़ ही सकती हो। मैंने अपनी बेटी को वो सारी चीज़ें सिखाए जो एक इंसान को किसी की हिफाजत कर सके, किसी की हिफाजत कर सके, प्लस वो खुद की ही हिफाजत करे। फर्स्ट पहले आप अपने आप को संभालो, अपने आप के लिए मजबूत बनो, ताकि सामने कोई भी बंदा तुम्हारे सामने खड़ा हो और तुम पर हाथ उतारने से पहले 10 बार सोचे, क्योंकि रिटर्न उससे अगर उसने एक दफ़ा हाथ उठाया तो सामने वाला उस पर 10 दफ़ा भी हाथ उठा सकता है। अगर गलती उसकी नहीं है तो, मेरी बेटी का यही रूल है, गलती मेरी नहीं है तो मैं, सॉरी, गलती मेरी है मैं सुनूंगी, मेरी गलती है मैं सुनूंगी, बट जब उसे पता है, वो बिल्कुल 100% श्योर है कि मेरी गलती नहीं है, सामने वाले ने जानबूझ के मुझे मारा है, तो उसको रिटर्न 1 नहीं 2 नहीं 10 देगी। ये मेरी बेटी का सोचना है, बहुत अच्छी सोचती है मेरी बेटी, ये बात गलत नहीं है, लेकिन किसी को मारना सही बात है? हाँ, किसी को बेगुनाह को मारना सही बात तो नहीं है, बिल्कुल भी सही बात नहीं है चाहत। बट बेटा, कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है कि सामने वाले को आप सही नहीं लगते, ये सामने वाला आपको सही नहीं लगता। आप पहले सोचो, समझो, फिर वार करो। ये चीज़ मैंने अपनी बेटी के अंदर डाली है। आधा अगर मुझ पर गई, अपने डैड पर गई, तो आधा मेरी भी सोच है उसके अंदर। वो किसी पर इस तरह हावी नहीं होती,
आवी होना ही नहीं चाहती, लेकिन जब उसे पता चले उसकी गलती नहीं है और सामने वाला काम का उससे पंगे ले रहा है, तो उसकी पंगे के साथ उसके साथ क्या कर देगी उसे खुद को भी नहीं पता। गुस्से की तेज है मेरी बेटी। अच्छा, आपकी बेटी गुस्से की तेज है। और एक कोई बुराई? अच्छा ये की है उसकी। अच्छाई ये है कि तुम्हारी सामने उसकी माँ बैठी है। उसकी अच्छाई ये है कि उसने एक ऐसी बच्ची के लिए मुझे हायर किया है। पता है तुम्हें, तुम्हारी हिफाजत करने के लिए मुझसे क्या कहा था मेरी बेटी ने? मुझे वो दिन आज भी याद है, मुझे हंसी भी आती है, मेरी आंखों में आंसू भी आते। हम लोग बात कर रहे थे घर आकर, तुम्हें तुम्हारी मोम के हवाले करके हम घर आ गए। तुम्हारा फर्स्ट हमला पता है तुम्हारे पर कब हुआ था? बताते हुए मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन जिस फाइल में ये सारी चीज़ें लिखी तो मैं तुम्हें बता दूँ। तुम्हारा फर्स्ट हमला जब तुम पैदा हुई थी, तुम्हारी मोम पर तो पहले से हो रहा था। ऐसे तरीके करते थे कि तुम अपनी माँ के पेट में ही मर जाती। लेकिन कहते ना, जाको राके साहियाँ मार सके ना कोई। ये सुना तुमने ना? जी, फिर से कहती हूँ, जाको राके साहियाँ मार सके ना कोई। जब तक अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी लिखी है तो कोई भी बंदा बशर या जिन इंस कोई भी हो, काली शक्ति कुछ भी हो, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की डोर उस ऊपर वाले के हाथ में। जाको राके साहियाँ मार सके ना कोई, ये बात होती है बेटा। और हाँ, तब हमने तुम्हारी मोम को तुम्हें गोद में दी तो हम घर आ गए। घर आते ही और सीधा भागते हुए, बिना कुछ कहे सीधा भागते हुए रूम में गई और आके उसने अपनी पूरी पॉकेट मनी, जिससे हम पैसे उसे देते, उसे जमा करने की आदत बहुत अच्छी थी। वो जमा करती थी, ऐसे ऐसे नहीं उड़ाती थी, जमा करके उस पॉकेट मनी का पूरा बॉक्स लाके मेरे सामने रख दी थी। मैं जब जान के साथ बात कर रही थी तब वो आके ये सारी पूरी पॉकेट मनी की बॉक्स मेरे सामने रख दी। तो मैंने कहा क्या हुआ, मुझे इसमें कुछ डालना है क्या बेटा? नहीं, मुझे इसमें कुछ डालना है बेटा? नहीं, आपको इन पैसों से उसके लिए सबसे अच्छा सबसे मजबूत गार्ड खड़ा कराना है, उसके लिए। किसके लिए? चाह के लिए। और किसके लिए? उनसे चाहत के लिए। बिल्कुल, आपको इन पैसों से अगर कम पड़े तो आप डाल दीजिएगा, एक ऐसा गार्ड उसके सामने खड़ा कर दीजिए, कोई भी उस पर हाथ न लगा सके। आप करेंगी ना मम्मा? बोलिए ना मम्मा, करेंगी? ओके, मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, बट इतना महंगा गार्ड कहाँ से लाऊं? जान अंकल है ना? जान अंकल, आप करेंगे उसकी हिफाजत? मैं करूँ? मैं करूँ हिफाजत? बट मेरी तो सैलरी बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी मम्मा तो मुझे बहुत ज़्यादा सैलरी देती है। अच्छा, आपको मम्मा बहुत ज़्यादा देती है? कितनी देती है? यही से कह सकता हूँ, लाख से ऊपर देती है। 5 लाख कभी होते हैं, कभी 10 लाख होते हैं, कभी 20 लाख भी होते हैं। आप इतनी सैलरी लेती मम्मा के पास से? बिल्कुल, इस तरह तो हमारी सारी जायदाद आपके पास आ जाएगी, तो बचेगा क्या हमारे पास? और मैं और चाहत कैसे रहेंगे इस घर में बिना पैसों के? आपको अपनी सैलरी कम करनी चाहिए। मम्मा, आप इन्हें कम कर ले या तो इन्हें निकाल दीजिए। अरे बाप रे बाप, डायरेक्ट मुझे निकालने की बात कर रही हो आप बेटा? ऐसा कौन करता है? मैं करती हूँ, नताशा कपूर करती है। मैं एक चाहती हूँ, आप अगर आप अपनी सैलरी कम नहीं करेंगे तो आपके कम बजट में हम किसी और को लाएंगे, और हाँ, उसी को लगाएंगे चाहत की हिफाजत के लिए। अच्छा बाबा, अच्छा, ये पैसे रखो। मैं वादा करती हूँ तुम्हारी मोम के सामने, जब तक मेरी सांसें हैं तब तक तुम्हारी चाह को कुछ नहीं हो सकता। प्रॉमिस? प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। अब जाओ, सो जाओ, आराम करो और खाना खा लेना। मैं बैठी थी, सिर्फ सुन रही थी उन दोनों की बातें। मुझे फ़क्र थी कि मेरी बेटी, वो जा रही थी तब मैंने उसे आवाज़ दी, नताशा। जी मम्मा। वाई टू सेव टू चाहत? तुम क्यों चाहत को सेफ रखना चाहती हो बेटा? आई डोंट नो मॉम, आई रियली डोंट नो। पता नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, बट ये दिल कह रहा है, दिल कह रहा है कि चाहत की हिफाजत, और जब मेरा दिल जो कहता है मैं वो करती हूँ। आपको तो पता है मैं ज़्यादातर आजकल दिल की सुनती हूँ। आजकल आपका दिल कुछ ज़्यादा ही नहीं कह रहा तुम्हें चाहत चाहत चाहत? अब मैं क्या कह सकती हूँ, आप दिल से पूछ लीजिए। पता नहीं से क्या हो गया, चाहत 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 करती रहती है। ओके, आपकी पैकिंग हो चुकी है? जाना नहीं चाहती? कुछ दिन और रुको।
आपको तो जाना है बेटा, क्या कर सकते हैं, बट मैंने अपने से प्रॉमिस किया है, एक एक तस्वीर आप तक पहुंच जाएगी, तो फिर टेंशन किस बात की। ओके, ठीक है मम्मा। ओके, आई लव यू मम्मा। आई लव यू जान अंकल। आई लव यू टू बेटा। अपना ख्याल रखो, हम दोनों आपकी मोहब्बत की हिफाजत करेंगे। मोहब्बत? मेरी मोहब्बत? ये कहकर वो हंसती है। क्यों? तुम्हारे, तो फिर तुम उसके साथ क्या रिश्ता रखना चाहती हो? तुम्हारी बहन है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 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 नहीं, वो मेरी बहन नहीं है। ना मैं उसे बहन बना सकती हूँ, ना मैं उसकी बहन बन सकती, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो तो आपसे छोटी है, तो क्या हुआ? हेज में क्या रखा है? इस तरह तो जान अंकल की वाइफ भी उनसे छोटी है, तो क्या वो उसे बहन बना लेंगे? बाप रे बाप। बेटा, मैं शादीशुदा हूँ, वो मेरी बीवी है, तो क्या हुआ? क्यों? जब आप बड़े हैं तो आपको चाहिए था कि छोटी लड़की से शादी करना नहीं चाहिए था ना? आपको अच्छी अपनी एज की लड़की से शादी करना चाहिए। अब क्या कर सकते हो बेटा, प्यार अंधा होता है। हाँ तो फिर ठीक है, प्यार अंधा होता है तो अंधे रहने दीजिए प्यार को, उसमें एज भी क्यों डालना है? और मैं उसकी बहन नहीं हूँ, और ना वो मेरी बहन है, समझिए आप लोग। और हाँ, ना मैं उसकी आंटी भी हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, समझे आप लोग। हाय बड़े, बहन बनाओ? ऐसे कैसे बहन बनाओ? रिश्ता बनाओ, कोई और रिश्ता बनाओ। बहन बनाना ज़रूरी है? हाँ बनाओ, तो क्या रिश्ता बनाए? हाँ, मेरी क्या है वो चाहत, मेरी क्या है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं अपनी मोम को दे रही हूँ। ये अपने सर को कुचाते हुए आगे बढ़ रही थी, तब उसकी मम्मा फिर से सेवत देती। नताशा। जी मम्मा। यू फॉर इन लव स्वीट हार्ट। आई एम, अपनी तरफ उंगली करके कहती है, आई एम फॉर इन लव मॉम। यस, यू फॉर इन लव। आप ये कह रही हैं मुझे प्यार हो गया है, राइट? बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ। मेरी बेटी नताशा कपूर प्लस सानिया कपूर की डॉटर प्लस राज कपूर की बेटी को चाहत कन्ना उर्फ काजल कन्ना की बेटी उर्फ अजय कन्ना की बेटी से प्यार हो गया है, और जिसके वजह से वो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझे यानी नताशा कपूर प्लस जान को दे रही है कि हम उसकी हिफाजत करें। किसी भी ठंडी हवा, न ठंडी हवा उसे लगनी चाहिए, न कोई गर्म हवा उसे लगनी चाहिए। इस तरह से उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमें दे रही है बतौर एक लवर के तौर पर। ये इस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लें। अच्छा, प्यार क्या होता है मम्मा? हम्म, प्यार, यहाँ आओ मेरे गोद में बैठो। ओके, ये क्या करो, अपनी मॉम के गोद में बैठती है। जॉन तो जान खड़ा था, जॉन नहीं जान, जान खड़ा था, तब मिस्टर मिसिस कपूर कहती है जॉन जान से, तुम भी बैठ जाओ। प्यार क्या होती है अपनी इस बेटी को भी समझाओ, मुझसे जो पूछ रही। तब जान अपनी तरफ इशारा करता है, देखो प्यार दो रूप नहीं, प्यार अनेक रूप होते हैं। हमें अपनी मम्मा पापा से प्यार होता है, एक प्यार। हमें अपने भाइयों से प्यार होता है, दूसरा प्यार। हमें अपने सिबलिंग से मतलब अपनी पूरी फैमिली से प्यार होता है, वो तीसरा प्यार होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट प्यार, जिस इंसान से हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसे अपने साथ रखना चाहते हैं, उसे उस सारी खुशियाँ देना चाहते हैं जिसको आप उसके लिए हासिल करना चाहते हो। जैसे कि मैं हूँ, आपकी आंटी से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है? ठीक है, आपकी आंटी से प्यार करता हूँ तो उसको सारी खुशियाँ दूंगा ना, उसे जो चाहिए वो दूंगा। जो भी जो गलत हो तो भी बिल्कुल नहीं, गलत चीज़ें तो नहीं दे सकता मैं उसे। प्यार करो, प्यार का तरीका भी सही होना चाहिए। लेकिन जब आपकी पार्टनर आपकी मोहब्बत ये गलत चीज़ मांगे जिससे उसे नुकसान होने वाला है, नुकसान पहुंचने वाला है, वो चीज़ तो उसे बिल्कुल मत देना, कतई मत देना, समझी? अगर आपकी लाइफ में आप उस चीज़ इस इंसान की खुशी रखना चाहते हो, खुश रखना चाहते हो, तो उसके लिए सब कुछ करो, एवरीथिंग करो बेटा, बट एक भी गलत चीज़ उसके हाथों में मत देना जिससे उसे नुकसान हो प्लस तुम्हें नुकसान हो, प्लस तुम्हारा दिल टूटे, प्लस उसका दिल टूटे हो, जिस पे वो खुश ना हो। शुरू शुरू में खुश होगी, बाद में जब उसे एहसास होगा ये चीज़ उसके लिए गलत थी और गलत होते हुए भी तुमने उसे दिए, तो इससे तो तुमसे नाराज़ भी हो सकती है। ओके, तो ऐसा होता है प्यार? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। नताशा सॉरी सानिया कपूर कहती है प्यार एक खूबसूरत एहसास होता है। अच्छा, और मुझे चाहत से कैसे प्यार है ये बताइए। देखो,
जब से तुम वहाँ से आई हो, ये पॉकेट मनी, ये चीज़, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पिंकी प्रॉमिस ले रही हो हमसे कि हमसे पिंकी प्रॉमिस ले रही हो कि हम उसकी हिफाजत करें, हम उसको सेफ रखें। तो इस चीज़ को हम क्या कहें बेटा, बताओ ज़रा। हाँ, ये भी ठीक है। तो आप लोग उसकी हिफाजत करोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। हमारी बेटी ने कहा है, हमारी खुशी से कहा है, तो हम उस चीज़ की हिफाजत ज़रूर करेंगे और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। ओके, ठीक है, मैं जा रही हूँ, ये कह के वहाँ से जाती है। तो अब चाहत जो ये सारी बातें सुन रही थी नताशा कपूर की मॉम से, प्लस टीना, हाँ टीना भी सुन रही थी सारी बातें। तो वो चाहत की तरफ देखती, चाहत टीना की तरफ। छोड़ो बेटा, इस चीज़ को मत सोचो। तुम लोग ये चीज़ सोचो, तुम लोग ये चीज़ सोचो कि तुम दोनों सेफ रहोगे जहाँ भी रहो। ये मेरा वादा है अपनी बेटी से। 1 मिनट में ये रख के आती हूँ। जैसे ही वो बाहर निकलती तब उनके निकलने से ही एक उनका फ़ोन जो उन्होंने टेबल पर रखा था खाते वक्त, वो बजने लगता है। 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग और हट जाता है। फिर थोड़ी देर बाद फिर से रिंगिंग होती है। चाहत टीना चाहत की तरफ देखती है तो कहती क्या करना है, क्या करना है, आंटी बाहर चलेगी तो क्या करें, उठा लेते हैं। टीना कहती है नहीं, ऐसे कैसे, ये मैंने नाम चीज़ नहीं है, किसी और की पर्सनल चीज़ को हम उठाएं। उफ, रुको देखते हैं किसका फ़ोन है। अगर अनमोल नंबर हो, अच्छा जैसे तुम उनके सारे नंबर जानती हो, अनमोल नंबर हुआ तो उठाओगी नहीं। अरे बाबा, पूरी बात तो सुनो, नंबर देखने से नाम पता चल जाता है ना। अगर उनके हस्बैंड होंगे तो उसके कपूर लिखे होंगे, माई लाइफ माई वाइफ, कुछ ऐसा लिखा होगा ना। अगर उनकी बेटी होगी तो कुछ और लिखेंगे। देखते जैसे ही वीडियो कॉल देखती है तो उसमें लिखा था माई लाइफ माई डॉटर। अरे ये तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फ़ोन है। अरे ये तो तुम्हारी मोहब्बत का, सॉरी गर्लफ्रेंड नहीं कहती, अरे ये तो तुम्हारी मोहब्बत का खोल है जिसने जिम्मेदारी अपनी मॉम को तुम्हारी हिफाजत की दी है। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बकवास है। रुको 1 मिनट। वो फ़ोन को यस करती है तो सामने नताशा जो कुछ काम कर रही थी सर उठा के देती, हे मॉम कैसी, एक्सक्यूज़ मी, ये मिसेस कपूर का मोबाइल है क्या? मैंने गलत नंबर डाल किया, बट मॉम इशू कर रहा है। हाँ, आपने सही नंबर डायल किया। हाय, आई एम टीना। ओके, हाय टीना। आप, मैं नताशा कपूर, मिसेस सानिया कपूर की डॉटर, जिनका मोबाइल अभी तुम्हारे हाथ में है। ओके, आप तो बहुत क्यूट हो। हाँ, थैंक यू सो मच, बट मैं आपको नहीं जानती। आप मुझे कैसे नहीं जानती? आपके पास तस्वीर नहीं आ रहे थे हमारे? तस्वीर मतलब 1 मिनट रुकिए, मैं किसी को देखा तो शायद आपको याद हो कि हम कौन है। डायरेक्ट मोबाइल करती है चाहत की तरफ। चाहत जो यहाँ वहाँ देख रही थी, उसका ध्यान नहीं था, उसे ये भी नहीं पता था कि टीना ने कैमरे का लुक उसकी तरफ किया, क्योंकि मोबाइल तो उसके हाथ में थी और समझ रही थी वो बात कर रही थी, लेकिन उसने मोबाइल को पीछे से कर लिया। कैमरे को चाहत की तरफ घुमाती है, मोबाइल उसके हाथ में था, उसके कैमरे को, यानी कि जब वो सामने, अब वो बैक देख रही थी और उसी वक्त चाहत खड़ी होकर पूरे रूम को देख रही थी और कह रही थी नाइस चॉइस, वेरी नाइस चॉइस, आंटी की चॉइस तो बहुत अच्छी है। जो नताशा उसको देख रही थी, उसकी पीठ थी, जब टर्न होके वो कहती है ये सारी बातें, तब नताशा उसे देखकर उसके चेहरे पर जो स्माइल आती है, उसकी बात ही कुछ थी, कुछ और थी। और टीना उसकी स्माइल देखकर वो इतनी हैरान होती कि सिर्फ एक झलक देखकर कोई इस कदर खुश हो सकता है। चाहत, वो यहाँ क्या कर रही है? और मम्मा का है? आंटी बाहर गई है, हम लोग यहाँ आए किसी काम से नहीं, बस किसी चीज़ की वजह से आए। ओके, चाहत को रूम पसंद आ रही है? बिल्कुल पसंद आ रही है, देख तो आप रहे हो। थैंक यू सो मच, बट हाँ तस्वीर मोम भेजती है, लेकिन उस तस्वीर में सिर्फ एक साइड तुम्हारी थी, बाकी सारी चाहत की थी, और मैंने खुद मना किया था उन्हें कि सिर्फ चाहत की तस्वीर होनी चाहिए, किसी और की नहीं। सॉरी, मेरी भी तस्वीर ले लीजिए, क्योंकि आपकी चाहत की मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ, आपको पता है। हाँ पता है, बहुत सारी चीज़ें पता है आपके बारे में। ओके पता है, बट मेरी तस्वीर रखना आपके लिए इम्पॉसिबल है। नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे सिर्फ चाहत चाहिए बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके,
अब चाहत आपके रूम को देख रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी लग रही है, बहुत ज़्यादा खुश हो। फर्स्ट टाइम मैंने अपने रूम में किसी को देखा है। ज़्यादातर काम वाले लोगों को देखती है तो मॉम मुझे वीडियो कॉल करके दिखाती है कि ये यहाँ चीज़ रखिए, ये वहाँ रखिए, ये करिए, इस एवरीथिंग। और प्लीज़ अगर हो सके तो आप चाहत से पूछो कि उसे उस रूम का डेकोरेशन पसंद आया। अगर नहीं आया को कोई चेंजिंग करना चाहती है तो कर सकती है। ओके मैं कह दूँगी, लेकिन एक क्वेश्चन है, ज़रा बताएंगे आप क्या वो आपके रूम की डेकोरेशन क्यों करवाए? क्या वो उस रूम में आने वाली है? क्या वो उस रूम में रहने वाली है? पता नहीं, मुझे नहीं पता। बस कुछ चीज़ें उसकी भी पसंद की होनी चाहिए। फिर बाद में वो मुझे नहीं कहा कि मैंने कहा नहीं था कि पसंद मेरी नहीं है। बाद में वो मुझसे ये ना कहे कि मेरी तो कोई पसंद इस रूम में है ही नहीं। आपकी रूम की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है किसी चाहत को क्या लगी? क्या? आपकी स्टडी रूम, जो आप पढ़ते नहीं हो। हाँ मुझे पता है। और मॉम ने उसकी चॉइस पे वो स्टडी रूम रखवाई है। मैंने जब देखा था तो मैंने कहा था ये क्या, मुझे किताबी कीड़ा नहीं बनना मॉम। तब मॉम ने कहा तुम मत बनो, लेकिन तुम्हारी जो बंदी है, बंदी बंदी टीना टोकती, हाँ मेरी बंदी। तब मेमा ने कहा तुम्हारी जो बंदी है उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए तुम्हारे रूम के अंदर ही स्टडी रूम बना रही हूँ ताकि उसे बाहर निकलने की प्रॉब्लम ना हो। अगर जब वो तुमसे नाराज़ भी हो, गुस्सा भी हो, तो रूम के बाहर जाने के बजाय अंदर आके वो किताबें पढ़े। क्योंकि इसकी हॉबी ये भी है, जब वो गुस्सा करती है, नाराज़ होती तो किताबों के अंदर सर दे के बैठ जाती है। इसलिए मम्मा ने वो स्टडी रूम बनाया। और जो मम्मा करती है वो सही करती है, सिंपल सी बात है। तब चाहत क्या हो सकती, अब किससे बात कर रही हो यार? आओ देखो किससे बात कर रही। तब तक वो कुछ बात करने आगे आने वाली थी तो उसकी फ्रेंड, नताशा की फ्रेंड, उसके रूम को नॉक करके अंदर आती है। वो थी ठीना। हाँ, और आप थी ना। वो अपनी बातों रुक कर टीना की तरफ देखती है। हाँ वो आप थी। आप उस रूम में आए थे और आते ही आपने नताशा को बेक हक किया था और उससे कहा यार यार चल चल चल, लेट हो रहे, पार्टी करनी है, पार्टी करनी है, पार्टी करनी, पीना है, पीना है, पीना है। तब नताशा ने आपसे कहा था इस कदर मत पिला कि हम नशे में धुत हो जाएं, इस कदर हमें मत पिला कि हम नशे में धुत हो जाएं। कदम कहाँ रखे और पहुँचे कहाँ, कहीं और ना पहुँच जाए। कदम कहाँ रखनी है ये सोचकर हम कदम कहाँ रख देते हैं। नशे की हालत में हम घर के बजाय दाढ़े ना पहुँच जाए। सॉरी गैस, थोड़ा सा बना दिया। तब उन्होंने आपसे ये कहा था और आप हंसने लगी और आपने ये कहा था और अपने दिमाग पर जोर दे रही थी टीना। आपने उससे ये कहा था बकवास शायरी मत रख, अपनी शायरी अपने पास रख। तुझे पता है हम पीने वाली कौन सी पीने की बात कर रहे, हमें कोल्ड ड्रिंक पीना है, जूस पीना है, ये पीना है। और शराब पीने की बात करूँगी ना, तुम्हारी आंटी मम्मा जो वहाँ पर बैठ के हम पर नज़र रख रही है ना यहाँ का, तो उन्हें पता चल जाएगा। वो तो वैसे भी एक एक चीज़ पर तुम्हारी नज़र रखती है, मेरी बेटी जाती कहाँ है, मेरी बेटी खाती क्या है, मेरी बेटी किसके साथ मिल रही है, मेरी बेटी कहाँ जा रही, एवरीथिंग। हाँ बिल्कुल। वो चाहती है मैं वन फीस बन के उनकी बहू के सामने जाऊँ। यार मिला दे अपनी बहू से, मेरा मतलब मिला दे अपनी लाइफ पार्टनर से, जिसकी तारीफ करते करते आंटी नहीं तकती, जिसके बारे में बात करते करते तू नहीं तकती। कौन है वो, कौन है वो बंदी? हो रही देख लो। ये कहते हुए उसने अपना मोबाइल आपकी तरफ किया था, लेकिन उसने मोबाइल तो किया लेकिन कट करके आपकी तरफ किया, तो इसके जिस नोट पे और वो आके वहाँ फ़ोन कट चुका था। आपकी बात इसकी बात, आप दोनों की क्या बातें हुई ये मुझे नहीं पता। हाँ उसने कट किया था, मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई भला, कब से खुद बात कर रही थी? अरे मैं उससे बात नहीं कर रही थी, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही थी। ओके, तो उसने मुझे देख लिया? हाँ बिल्कुल उसने तुम्हें देख लिया, उसने तुम्हारी बकवास भी सुन ली थी। ये हमारी बात हुई, इसके बाद हम पार्टी में चले गए। तो हम वहाँ से निकल के चले गए पार्टी के लिए, हम पार्टी के लिए निकल के चले गए, ये हुई थी बात। फिर यहाँ पर जहाँ पर हम बैठे थे तो आंटी आती है तो कहती क्या हुआ, नताशा का कॉल था। मैंने उठा लिया। ठीक किया आंटी, बिल्कुल ठीक किया। क्या चाहत से बात हुई? वो तो पूरा घर की डेकोरेशन देख रही थी। तब चाहत ने कहा ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो नताशा की मम्मी ने चाहत की तरफ देखा, क्या चीज़ अच्छी नहीं है? ये वाली वॉल, ये थोड़ी सी अजीब लग रही इस रूम में, बाकी सब डेकोरेशन है वन है आंटी, ये वाली वॉल ओके, तो तुम्हें ये चेंज करवाना है? बिल्कुल करवाना है, अच्छी नहीं लग रही।
ओके, तो अपनी जान को इशारा करते जो टिकट बाहर खड़ा है उसे अंदर ला, जो इस घर की डेकोरेशन कर रहा है, तब उसे अंदर बुलाते तो उसे बताते कि हमारी बेटी को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो चेंज कर दूँ। तो कहते ओके मैडम, क्या रखना है? तो चाहत कुछ चीज़ें बताती है उसे, तो वो कहते डन हो जाएंगी। और कोई चीज़ चेंज करनी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चेंज करनी। लाइब्रेरी भी बहुत खूबसूरत है, उसे भी कुछ चेंज नहीं करवाना है। ये बात हुई। इसके बाद हम वहाँ रहे तकरीबन आधे घंटे और हंसी मजाक खेलते कूदते, क्योंकि जब टाइम पूरा चला जाएगा था स्कूल का, टाइम जाता है हमें पता ही नहीं चलता। एक और घंटे एक्स्ट्रा हम उनके साथ रहते, उनके साथ बैठकर बात करना, ये सारी बातें। और हर बात में उनकी जिक्र पे नताशा होती थी। नताशा, इतनी नताशा सुन सुन कर हम नताशा के फ़ैन हो गए थे, मैं तो फ़ैन हो गई थी। अब चाहत का नहीं कह सकती थी, क्योंकि चाहत एक्सप्रेशन बहुत कम देती है, बहुत ज़्यादा कम। उसकी एक्सप्रेशन क्या होती है किसी को नहीं पता सिवाय उसके खुद को। और उसकी मॉम कहती थी, आंटी ने ये तक कह दिया था हमसे, तुम्हारी एक्सप्रेशन, मेरी एक्सप्रेशन क्या आंटी, बहुत कम एक्सप्रेशन देती हो, चेहरे से तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम क्या सोच रही हो, बिल्कुल नहीं पता चलता, लेकिन तुम्हारे चेहरे की हाव भाव मेरी बेटी समझ जाती है। अच्छा, इतनी कॉन्फिडेंस से कह सकती है आपकी बेटी मेरी चेहरे का हाव भाव समझती है? बिल्कुल समझती हूँ। एक दफ़ा तुम बहुत ज़्यादा उदास थी, शायद किसी चीज़ से परेशान भी थी। कब कब की बात है, जब तुम्हारी 9th के पेपर हो रहे थे, एक पेपर में शायद तुमने एक गलती मिस्टेक की थी जिसकी डर तुम्हारे चेहरे पर था, लेकिन चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं था। उस दिन मैंने तुम्हारी तस्वीर खींच के तुम्हारी, मतलब मैंने अपनी बेटी के पास भेज दी। बंदी बोलने वाली थी, रुक जाती तो कहती मैंने नताशा के पास भेजी। उसी वक्त उसका कॉल आया और उसने कहा मॉम, चाहत परेशान है और टेंशन में कोई चीज़ उसे परेशान करे। तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे किस चीज़ की, उसके चेहरे से तो कुछ नहीं लग रहा। बट मैं कह रही हूँ ना मॉम, वो कुछ चीज़ों से परेशान है, प्लीज़ पता लगाइए प्लीज़। ओके देखो, फिर मैंने जब पता लगाया तब वाकई ही सही बात निकली कि तुम परेशान हो, चाहत परेशान है। चाहत को एक पेपर में थोड़ी सी गड़बड़ की जिसकी वजह से चाहत परेशान थी। तो तो क्या आपने उस पेपर को चेंज कर? बिल्कुल नहीं, पढ़ाई के मामले में तुम्हें कोई कोताही नहीं कर सकती बेटा। बस तुम तक ये मैसेज पहुँचाएं, जो भी हो जैसा भी हो, यू आर डू इट, तुम कुछ भी अच्छा कर सकती हो। अगर आज तुम्हारा ये पेपर रहता है तो कल इससे और ज़्यादा बेस्ट तरीके से इस पेपर को करो और अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करो। एक पेपर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसका ऑप्शन तो है ना कि तुम दोबारा इस पेपर को दे सकती हो। एक मैसेज तुम्हारे पास आया था एक लेटर के थ्रू, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें दिया था। हाँ दिया था, वो लेटर आज तक मेरे पास है। वो शायद मेरी इंस्पिरेशन थी। वाकई उस पेपर में मैं छूट गई थी, लेकिन जिस तरह की बातें थी वो सारी बातें मेरी बेटी ने लिख के तुम्हारे पास भेजी थी। उसने मुझे ख़त के ज़रिए लिख के भेजा था, मोबाइल के होते हुए उसने मुझे लेटर लिखा। मैंने कहा, पता है मैंने अपनी बेटी से क्या कहा? मैंने कहा ये क्या भाई, आजकल मोबाइल के ज़माने में तुम लव लेटर लिख रही हो? तो कहने लगी मम्मा ये लव लेटर नहीं है, उसका हौसला अफजाई के लिए मैं लिख रही हूँ, ताकि कल को जब परेशान हो, ताकि कल को वो परेशान हो इस लेटर को पढ़कर उसे हौसला मिले कि वाकई ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं, ज़िंदगी चलने का नाम नहीं, जितना मेहनत करोगे उतना ही उसे पल मिलेगा। अगर मेहनत कम होगी तो पल भी कम होंगे, अगर मेहनत ज़्यादा होगी तो पल भी ज़्यादा होगा। उसे अपने कॉन्फिडेंस बना के रखना चाहिए, अपने आप को मजबूत बना के रखना चाहिए। किसी भी छोटी चीज़ से उसे खुद को तोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर एक पेपर है तो क्या हुआ, अगले पेपर में पास हो जाएगी। ये खत तुम तक पहुंची थी? हाँ पहुंची थी, और आज तक वो खत मेरे पास सेफ है। सेफ रखो, तुम्हारे हौसला अफजाई के लिए तो मेरी बेटी ने लिखा था। फिर हम, मेरी नज़र टाइम पर, मैंने कहा ओ शिट, हमारी स्कूल की छुट्टी 1 बजे होती है, अभी तो 3 बज रहे हैं, हम अब क्या करें? डोंट वरी, तुम्हारे प्रिंसिपल ने तुम्हारी मोम को कॉल करके बताया कि आज बच्चे लेट आएंगे घर, और वाकई सारी स्कूल की तुम्हारी आपकी वजह से लेट छुट्टी होने वाली है। सिर्फ एक बच्चे को तो हम रख नहीं सकते ना। तो पर्सनली प्रिंसिपल साहब ने सबके घर कॉल करके एक्स्ट्रा क्लासेस बता दिए। ओके, तो टेंशन ना लो। और तुम्हारे स्कूल में तो ये चीज़ें होती रहती है एक्स्ट्रा क्लासेस? हाँ होती है कभी कभार। तो बस उसी का फ़ायदा उठा लो, और अब शायद ख़त्म होने की दरगाह पर है। चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ते हैं। और ये क्या कर से उठाती है,
चाहत को कड़ा करती है और उसे कहती जाओ अपने, आप दोनों अपने यूनिफॉर्म फिर से पहनो, अब आप लोग को ठीक लग रहा। और पता है यूनिफॉर्म धुल के फ्रेश होके वो टंगे हुए थे। मैं तो शौक थी उन्हें देखकर, तो कह रहे थे क्या हुआ, अच्छे नहीं लग रहे। आपने धुलवा के फ्रेश करके हमें दे दिए, हमारे घर वाले सवाल नहीं करेंगे। आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस में शायद कुछ गेम हुए होंगे, कुछ चीज़ें हुई होंगी, जैसे ही आप इंटर किए तो आपको चेंजिंग करना पड़ा, तब ये चीज़ें। कोई बात नहीं, कोई पूछे, मैं आपसे कह रही ना, आप लोगों से कोई सवाल नहीं करेगा, आपकी फैमिली एवरीथिंग कुछ नहीं कहेगी सिवाय इसके कि आज की तुम्हारी एक्टिविटी कैसी थी, तो बता देना क्या क्या हुई थी। तो रास्ते में तुम्हें जान अंकल समझा देंगे कि तुम्हारे स्कूल में क्या चीज़ें हुई थी क्या नहीं, और सारी चीज़ें वही हुई थी जो तुम लोग पहले कर चुके थे, वही, इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ है। ओके, और परेशान मत रहो। और हाँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, अपने लिए नहीं मेरी बेटी के लिए, ठीक है। और परेशान मत हो। फाइल, मैंने कहा ना ये फाइल तुम्हारे घर तक नहीं आएगी, अगर तुम्हें जब फाइल चाहिए तुम इसे कहीं पर भी देखो, तुम्हारे साथ ही तो होते हैं तुम्हें फॉलो करते हुए, तो गाड़ी से उतर के उससे मिलने उसके कार की तरफ चले जाओ और समझ जाएगा तुम्हें फ़ाइल चाहिए, तो दोपहर रात कोई भी टाइम पर तुम्हें फ़ाइल तुम्हें दे देगा, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, घर लेके नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारे घर में तुम्हारी मॉम तुम्हारी सारी चीज़ें देखती है, तुम्हारी किताबें वगैरह एवरीथिंग देखती है, और तुम्हारी सारी घर की जो तुम्हारे रूम है उसकी सारी सफाई की जिम्मेदारी तुम्हारी मॉम खुद पर्सनल लेती है, तो फिर ये घर के लिए नहीं है बेटा। और इस चीज़ से तुम्हारी माँ को तकलीफ़ तो मैं नहीं दे सकती कि तुम्हें ये सारी रात मैं नहीं बताएं। ओके, ठीक है आंटी, थैंक यू सो मच। रोना बिल्कुल भी मत, क्योंकि तुम्हारा रोना मेरी बेटी को पसंद नहीं, मंजूर नहीं। ओके, अपना ख्याल रखो। ये कहकर आंटी ने हम दोनों की फोrehead पर किस किया और हमें कस के गले लगाकर जान अंकल के साथ भेज दिया, जॉन के पापा के साथ। तब इतना, इसके बाद हम आंटी से नहीं मिले, कभी भी नहीं मिले। इसके बाद हमारी लाइफ अलग, फिर से अंकल का ट्रांसफ़र, फिर से वही चीज़ें, और इस बीच में हम भूल चुके थे सब कुछ एवरीथिंग, सिवाय इस चीज़ के कि चाहत की जान खतरे में, बस। क्योंकि चाहत को आखिर उसके ऊपर थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा हमले होते थे और हर बार वो बच जाती थी, ये चीज़। टीना ये कहकर एक लंबी सांस लेती है। अब पता चला कि नताशा की मोम कौन है और नताशा कौन, वो कड़ी हो जाती है। दादी हैरान से उसे देखती है और खड़ी होके दादी के पीछे जो तस्वीर थी उसके सामने जाके खड़ी होती है और उनकी तस्वीर पर हाथ रख के कहती है, आपने हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई, सच कहती हूँ, आपकी वजह से हमने वो चीज़ें सीखी जो हम नहीं सीखना चाहते थे, बिल्कुल नहीं सीखना चाहते थे। आपने कहा कि अपनी हिफाजत पहले करो, बाद में तुम दूसरों की हिफाजत कर सकती हो। तो मैंने अपने मॉम डैड से ज़िद करके बॉक्सिंग क्लासेस स्टार्ट की, कराटे क्लासेस स्टार्ट की, बकुल अपनी हिफाजत के लिए। खुश नसीब है मेरी दोस्त जिससे आप जैसी सांस मिली है, बहुत ज़्यादा खुश नसीब है वो। और आई एम सॉरी, इसके बाद शायद हमें आपसे रब्ता करना चाहिए था, बट की नहीं। फिर इसके बाद जान अंकल भी तो हमारे साथ नहीं थे। इसके बाद ही एक बहुत बड़े एक्सीडेंट में, उसके कुछ दिन बाद ही दादी कहती है एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, सानिया का, नताशा का, प्लस जान का। जान तो मौके पर जान बहक हो गया, वो मौके पर नहीं डेथ हो गया, मौके पर ही उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी, अपनी जान का परवाह ना करते हुए उसने अपने मैडम प्लस नताशा की हिफाजत की थी। ये सब चीज़ें हुई थी, सबकी आंखों में आंसू थे ये सुनकर कि नताशा की मॉम ने किस हद तक अपनी बेटी का वादा निभाया था, किस हद तक वो गई थी। तो अब ये बातें हमें उन्हें बतानी चाहिए, बिल्कुल नहीं। दादी कहती कोई भी नताशा प्लस चाह से कुछ नहीं कहेगा, उन्हें खुद अपने दिल की फीलिंग का पता होना चाहिए। हाँ, इतनी बात की खुशी है कि चाहत को उसके फादर के बारे में पहले से पता है, हाँ पता है, वो सब पता है, बट अब तक उन्होंने अपनी मॉम से इस बात की जिक्र नहीं की। तो ये बात तो चाहत नताशा को पता होनी चाहिए ना, नताशा को जानना चाहती है कि चाहत को क्या पता है, क्या चीज़ नहीं पता। फर्स्ट ऑफ ऑल शिल्पा कहती है अगर हम चाहत नताशा से ये कहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने नताशा को ये सारी बातें बताई
ये सारी बातें नहीं जो हमने अभी दादी ने हमसे कही हैं, आंटी के बारे में, नताशा के प्यार के बारे में, सब कुछ के बारे में। लेकिन अगर जब इन्हें ये बताएंगे कि नताशा चाहत को उसकी फैमिली के बारे में पता है, उसके मॉम डैड के बारे में पता है, सब एवरीथिंग पता है, तो कहेगी किस तरह तुम लोगों को पता है? तो हम कहेंगे टीना से बताएं। तो चाहत नताशा ये कहेगी अभी तक तो मैंने तुम में से किसी से ये बात नहीं कही, बस इतना पता है कि कोई इंसान कोई इंसान चाहत पर हमला करे। इतनी डिटेल तो उसको और सिर्फ जॉन को पता है, इससे ज़्यादा हमें किसी कुछ नहीं पता वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। इवन अभी थोड़ी देर पहले जो उसके मोबाइल पे मैसेज आया था, उसका डेवल वाला स्माइल हमने देखा, ये तक हमें नहीं पता वो किस चीज़ का मैसेज था, किस चीज़ के वो काम कर रही है, कुछ पता है नहीं। तो डाउट तो से होगा, और उसे खुद पता लगना नहीं दो, खुद से। और मुझे पता है एक दिन वो तुमसे ज़रूर पूछेगी इस चीज़ों के बारे में, क्योंकि कुछ दिन पहले नताशा तुम्हें गौर से देख रही थी, बहुत ज़्यादा फोकस करके तुम्हें देख रही थी। है मेरी बंदी को क्यों देख रही थी? अपनी बंदी को गौर से देखना चाहिए ना। पूजा मजाक कर रही थी, थोड़ा टेंशन कम करने के लिए, कोशिश अच्छी थी। तो तुमसे ज़रूर पूछेगी और उस दिन का इंतज़ार करो। और हाँ, जिस तरह दादी ने कहा है, कुछ भी बताने नहीं सिवाय इसके कि नताशा को सब पता था। किस तरह पता था तुम अपनी तरीके से बता देना, बाकी तुम बहुत समझदार हो, हमें समझ जाने की ज़रूरत नहीं। ओके बच्चों, रात बहुत हो चुकी है। ओके बच्चों, रात बहुत हो चुकी है। ओके बच्चों, रात बहुत हो चुकी है, अब जाके आराम कर लो। और हाँ, टेंशन मत लो, नताशा है चाहत की हिफाजत के लिए। अब चाहत की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद पर्सनली नताशा ने ली है, तो सोचो वो किस हद तक जाएगी अपनी चाह की हिफाजत करने के लिए। चाहत उर्फ चाह की हिफाजत करने के लिए। तो डोंट वरी, दादी खड़ी होती है टीना के सर पर प्यार करती है और कहती है थैंक यू सो मच मुझे ये सारी बातें बताने के लिए। थैंक यू आपका दादी, क्या आपने इतनी पुरानी बातें मेरे दिमाग में लाने के लिए। और खासकर इनकी तस्वीर देखकर तो सब कुछ याद आ गया। बहुत अच्छी आंटी, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी आंटी थी, बहुत ज़्यादा। चाहत की मामा बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनकी वजह से हमने इतना कुछ सीख लिया, उनसे बहुत कुछ सीखा। और वाकई ही हम उस हाथ को पकड़ लेते जो हाथ हम पर उठने वाली होती है। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच एवरीथिंग फॉर विद पत्नी, मतलब हम दोनों के लिए जो भी आपने कहा थैंक यू उसके लिए। जिस दिन चाहत ने आपको देख लिया ना, 100% कह सकती हूँ आपको पहचान लेगी, और उसी टाइम पर वो समझ जाएगी नताशा कौन है। इस बात की तो गारंटी मैं देती हूँ आपको। हाँ, कुछ चीज़ें धुंधली होती है, कुछ चीज़ें यादें पुरानी होती है, क्योंकि हम जब छोटे थे, बड़े होते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ें आती, बहुत सी चीज़ें होती है हमारे साथ, कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है, कुछ मजाक होती है, कुछ सीरियस होती है, सब कुछ एवरीथिंग। तो उसमें से कभी कभार हमारी वो जो यादें, जो हमारी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट यादें, और थोड़ी सी धुंधला जाती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। जब आप उस पर थोड़ी सी कपड़े से साफ करते हैं ना धुंधलापंती को दूर करने के लिए, तो चमकदार हो जाती है वो चीज़। बिल्कुल इसी तरह से चाहत के साथ ये हो रहा है। और जिस दिन आपको देखेगी ना, उस दिन वो सब कुछ याद कर लेंगे। लेकिन आंटी, आपके रूम के अलावा तो अब मुझे इस पर तस्वीर पर कोई चीज़ से कवर करनी पड़ेगी क्या? मतलब हाँ, कभी किसी काम से चाहत अगर मेरे रूम में आई तो अगर इसने तस्वीर देखी तो याद आ जाएगी उसे, तो क्या आप नहीं चाहती? बिल्कुल नहीं। जब तक उन दोनों के दिलों में अपने लिए एक दूसरे के लिए फीलिंग ना हो, तब तक तो मैं नहीं चाहती उसे पता चले कि नताशा कपूर कौन है। वो खुद से एक दूसरे से प्यार करे, किसी की कहने से नहीं। ओके ओके, समझ गए। एक और सवाल, इस घर में सिर्फ एक तस्वीर क्यों? पूरा घर में कोई भी तस्वीर नहीं? नताशा ने हटा दी है उसके पापा की वजह से। वो नहीं चाहती कि कोई भी तस्वीर ऐसी हो जिसके सामने खड़े ओके उसके पापा उसकी मम्मा से बात करें। वो गिल्टी है मेरा बेटा, बहुत ज़्यादा गिल्टी है। अपनी वाइफ की मौत के बाद तो टूट चुका था, तब उसे अपनी उस गलती का एहसास होता है जिस गलती ने वो कर चुका, लेकिन निभाना तो है, ज़िंदगी का हिस्सा है। फिर इसके बाद जब उसे पता चला मिसेस खन्ना, सॉरी मिसेस सॉरी गाइस, मिसेस कपूर प्रेग्नेंट है, मतलब माँ बनने वाली है थी, तब उन्हें पता चला। तो उन्होंने ये फैसले को इसी पर ख़त्म कर दिया था। वो ना उसे छोड़ने वाले थे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो उसके सामने आई
लेकिन इसके बाद मैंने कहा उसे, एक गलती कर चुके, दूसरी गलती करने की ज़रूरत नहीं। एक गलती करके अब ज़िंदगी भर उसका पछतावा तुम्हारे ऊपर है, ज़िंदगी भर तुम पछताते रहोगे। अब दोबारा ये गलती मत करना, अब ये दोबारा गलती मत करना। एक बार गलती कर चुका हूँ। तब मेरे बेटे को शायद समझ आ गई थी। अब तक वो लिभा रहा है अपनी बेटी की वजह से, किसी भी वजह से बस लिभा रहा है। ये कहकर सबको गुड नाइट कहकर सबके माथे पर प्यार करके दादी उन्हें भेज देती और अपनी बहू की तस्वीर के सामने खड़ी होती। मुझे नहीं पता था तुम इस हद तक अपनी बेटी से प्यार करती, और ये भी नहीं पता था कि इस हद तक मेरी पोती किसी से प्यार करती है, कि मेरी बहू नताशा की माँ प्लस सानिया कपूर को उन्होंने इम्प्रेस किया। तुम्हारी चॉइस अच्छी है, तुम दोनों की चॉइस अच्छी है, मेरी बेटी को खुश रखेगी वो लड़की। फिर इसके बाद वो अपने बिस्तर पर जाके सो जाती, और सो जाती वहीं पर। दूसरी तरफ जब ये तीनों कमरे से बाहर निकलती तो अब सब लोग खामोश, बिल्कुल खामोशी एक दूसरे की तरफ देख रहे। तब शिल्पा कहती है, क्या आज रात तुम लोग के साथ मैं तुम लोग का बेड शेयर कर सकती हूँ? तब पूछा कहती, क्यों 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 क्यों? क्योंकि इस वक्त मैं रूम में नहीं जा सकती, और मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन देख रहे कि मैं कुछ छुपा पाऊंगी उससे। यार क्या खाते, कसम भी ली, कैसे ली, अपने अपने पार्टनरों के लिए। और हम अपने पार्टनर को ज़िंदगी भर साथ लेना चाहते हैं। उसकी मौत का कारण तो मैं ना बनूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहता हूँ। क्यों लाइव, क्यों लव, ओके आ जाओ, सो जाऊँगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बेड पर नहीं, सोफे पर, काउच पर, कहीं पर भी सो जाओ। शट आप टीना, शट आप पूजा। नहीं, आप बेड शेयर कर सकते हैं, इस घर में इतने बड़े बड़े बेड में, वहाँ पर तो 4 लोग आराम से सो सकते हैं। थैंक यू सो मच। और वाकई मुझे इस वक्त तुम लोग के साथ की ज़रूरत है। जो चीज़ सुनकर, नताशा की मोहब्बत को देखकर तुम्हें शौक को, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस इंसान को, उसकी मोम की चीज़ को देखकर मैं हैरान हूँ। उन्हें स्टार्टिंग से पता था उनकी बेटी को क्या पसंद है, और उनकी पसंद पर मद्देनज़र रख कर जिस तरह के उन्होंने काम किए, आई सॉफ्ट यार। अगर वो जिंदा होती ना, मैं झुक कर उनके पैर छूती, उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करके सल्यूट करती, बिल्कुल बहुत ज़्यादा करती। आपके साथ हम भी करते हैं, क्योंकि वाकई वो मेरी भी इंस्पिरेशन थी, हम सबकी है और आखिर तक रहेंगी। ये कहकर सब लोग एक साथ एक रूम में जाते। टीना जाके शावर लेती, फ्रेश होके आती है। फिर इसके बाद पूजा आती है, पूजा के बाद शिल्पा अब सोने की बारी, किस तरह सोएंगे? तब नताशा कहती, मैं इस साइड पे सोऊंगी, पूजा तो इस साइड पे सो, और टीना इस साइड पे सोएंगे। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। हाँ बस बस, कुछ करना नहीं है तुम दोनों को। हाँ प्लीज़, मैं तुम लोग के साइड पे सोए, जस्ट शट अप, हमेशा कुछ करेंगे नहीं, इतना काफ़ी में से हक करके सोने वाली, बस मेरे लिए इतना काफ़ी से और कुछ नहीं, ओके गुड नाइट। ये कहकर वाकई ही वो टीना को कस के गले लगाकर उसके साथ सो जाती। अच्छा सुबह क्या कहेगी जो उनको, तब की तब देखेंगे, फिलहाल तो सो जाओ। सुबह ये कहूँगी, बातें करते करते टाइम का पता नहीं चला, कब आँखें लगी पता नहीं चला, एवरीथिंग। और ये जो ड्रेस हम लोगों ने चेंज की उसके बारे में, जाहिर सी बात है इतनी हेवी ड्रेस के साथ तो मैं सो नहीं सकती। हम लोग बातें पहले शावर ली, फिर बैठ के रटे रह गए, बातें की हैं। और जब दादी के बारे में पूछेगी तो मैंने उसे नहीं पता मैं दादी के पास जा रही, मैंने सिर्फ इतना कहा मैं तुम दोनों के पास आ रही हूँ, टीना और पूजा के पास जा रही हूँ, बस इतना कहा। तो उसने कहा ठीक है, अपना ख्याल रखो, गुड नाइट, जब भी आओ रूम को ले आए, सो आके सो जाना, बस इतनी बात है। वाह समझदार हो तुम, और तो मैं हूँ, इसलिए तो वकील हूँ। ओके ठीक है बाबा, गुड नाइट, इस कदर भाव मत का, सो जा सो जा, और हमें भी सोने दे। ये कहकर वो तीनों भी सो जाते। वही दूसरी तरफ नताशा कपूर के रूम में चले, जिन्हें मैंने सोता हुआ कहकर आपको साइड में लेके गई। अब हम आ जाते हैं वहाँ जहाँ नताशा कपूर प्लस चाहत, नींद नहीं आ रही, दोनों को नींद नहीं आ रही। दोनों की नींद ना आने की वजह एक ही है, ये शादी, कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। चाहत को नींद नहीं आ रही, किस लिए नहीं आ रही? चाहत को नींद इस वजह से नहीं आ रही कि नताशा कपूर अपनी माँ के बारे में जब भी बात करती है उसके चेहरे पर नींद नहीं आ रही थी, कि जब जब उसकी मोम का जिक्र आता है और उसकी चूड़ी की कनक, जिसकी आवाज़ से नताशा सो भी नहीं रही थी, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था उसकी चूड़ी की कनक सुनते,
क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके अपनी मोम के हाथ और पैर में और उसकी पायल खींचने, क्योंकि नींद आने की ना वजह से उसे करवट लेनी पड़ रही है, और करवट से उसकी पायल जब चैन चैन बजते ना, उसकी भी आवाज़ से नताशा इरिटेट नहीं होती, उसे मज़ा आ रहा था उसकी आवाज़ से। आंखें बंद करके बस उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, और शायद सपने में शायद आंखें बंद करके अपनी मोम को याद कर रही थी, और वाकई ही नताशा अपनी मम्मा का नाम लेती, मम्मा आई लव यू। और उसकी आंखों की साइड से एक छोटी सी आंसू निकल के बाहर आते। माँ की भी हद तो है ही चीज़, जिसके पास माँ नहीं वो नहीं पता है। एनीवे सॉरी, आप लोगों को मेंशन नहीं करना चाहती। तो तब नताशा को चौंका कर चाहत कहती है, एक बात पूछूं। वो एक दूसरे के फेस नहीं देख रहे थे, बीच में गद्दे दे रखे थे चाहत ने। तो कहती है पूछो। तो चाहत खुद से, जिस तरह चाहत ने वो गद्दे रखे, अब उन गद्दों को हटाती है और सामने से नताशा को देखने लगती है। मेरी तरफ देखो। क्यों? प्लीज़, कुछ पूछना है, और फेस टू फेस देखोगे तो मुझे समझ आएगा। ओके, ये कहकर पलट जाती है। जब उसकी तरफ देखती तो उसके चेहरे पर डिम लाइट, रूम में सिर्फ डिम लाइट जल रही थी, सारी लाइटें बंद थी। उसकी थोड़ी सी रोशनी से चाहत नताशा एक दूसरे को देखते हुए कह रही, खाओ क्या? आप अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती हो? हाँ, बहुत करती हूँ। जैसे ही मम्मा का जिक्र होता है, नताशा के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आती है, बहुत बड़ी। हाँ करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इनफैक्ट उनकी वजह से अब तक मैं ज़िंदा हूँ, या कोई और वजह है जो मुझे ज़िंदा रख रही है, वरना इस वक्त तो मैं अपनी मम्मा के पास भी पहुँच जाती, मुझे कोई इतराज़ नहीं। आई लव माई मम्मा, बहुत प्यार करती हूँ अपनी मम्मा से मैं, और आपके फादर से। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, आज तुम्हारे मुंह से मेरा फादर लिखने आइंदा से मत निकालना, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा अपने मोम से नफरत, सॉरी, सबसे ज़्यादा मुझे अपनी मोम से प्यार है, उससे कई दुगुना मुझे अपने डैड से नफरत है। और नफरत करने की वजह जानना ज़रूरी है? खड़ूस कहेगी, बताएगी नहीं तो मैं दादी से पूछ लूँगी, ये तो मुझे बताएगी नहीं। अभी इनका मूड ख़राब करूँगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या भरोसा मुझे बेड से ही बाहर फेंक दे? नहीं, मुझे बेड चाहिए सोने के लिए। नींद भी तो नहीं आ रही है, बातें तो करनी है तो करती हूँ। ओके, आप स्टडी के लिए बाहर क्यों गए थे? मिस्टर कपूर की वजह से, क्योंकि वो चाहते थे मैं पढ़ लिख के अच्छी बिजनेस वूमन बनूँ, अच्छा बिजनेस करूँ, तो इसलिए मुझे आई स्टडी के लिए अब्रॉड भेज दिया गया। क्या आप लोग अब्रॉड जाते हो? हाँ, वो हमारे खेलने की जगह है, हम वहाँ पर खेलने के लिए चले जाते हैं, यही सोच के जाते हैं कि वहाँ हमें खेलना है। और आपकी फ्रेंड? हाँ, शुरू से हम सब साथ में थे, जॉन, शिल्पा, हम सब, क्योंकि हमारी मॉम डैड भी मेरी मॉम के फ्रेंड थे। टीना के बारे में तुम, सॉरी, पूजा के बारे में तुम्हें पता है कि पूजा की डैड मॉम की डेथ हो चुकी थी, सो तब से वो मेरे साथ थे। मेरे साथ नताशा पैलेस में रहती है। टीना, सॉरी, शिल्पा, उसकी फैमिली है, छोटी सी है, उसके एक मॉम डैड है जो अब्रॉड में उसके बड़े भाई के साथ रहते हैं। वो कभी कभार उनसे मिलने चली जाती है, और अभी हाल ही में वहीं से आ रही है। और जॉन जॉन के फादर मेरे मम्मा के साथ थे, उनके बहुत पर्सनल अच्छे दोस्त थे। प्लस जिस तरह जॉन मेरे साथ है उस तरह मेरे मॉम के साथ जान अंकल वो थे। जान अंकल, ये नाम सुना सुना लग रहा है। हाँ, सुना होगा कहीं पर भी। और ये हमारे ग्रुप, और मैं तुम्हारे सामने, तुम्हारी खड़ूस राक्षसनी, पता नहीं क्या क्या तुम मुझे नाम देती हो। पूजा ने एक दो दफ़ा बताया था, बट मैंने गौर नहीं किया। लेकिन तुम बहुत अच्छे नाम रखा है मेरा, इतना अच्छा नाम तो आज तक किसी ने नताशा कपूर का नहीं रखा है जितना अच्छा नाम तुमने रखा है। तो आप खड़ूस से कम थोड़ी हैं, वैसे ही लगती हैं आप। आई नो मैं ऐसी हूँ, बट एक बात बताओ, जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ गलत है वो गलत है, तो आप गलत हो, मान लीजिए आप। और गलत किस चीज़ में? मुझसे शादी करने में, एक गलती की वजह से। उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी, तो मुझे तब पर नहीं मारती, मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करती। आपका प्लान कुछ और था। आपका प्लान ये नहीं था कि आप मुझसे शादी करेंगी, आप मुझे टॉर्चर करेंगी, मुझसे माफ़ी मंगवाएंगी, ये आपका प्लान था। आपका प्लान, अब दोनों बैठ जाते हैं, एक दूसरे को फेस टू फेस करके बैठते। हाँ, मेरा प्लान तो यही था, तो फिर शादी कैसे आ गई? सच बोलो झूठ? नताशा कपूर झूठ बोलती ही नहीं है, तो सच्ची बोली। ओके, तो सुनो, मेरे डैड ने मेरे पास एक शर्त रखी कि मुझे शादी करनी है। उनकी पसंद से या पर अपनी पसंद बताओ, मुझे मैं किसी में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं क्यों बताऊँ मैं किसी से शादी करना चाहती हूँ।
तब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तब मुझे पूजा ने ये आइडिया दिया, किसी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो, आसानी हो जाएगी तुम्हारे लिए। ऐसे बेवकूफ़ आइडिया वही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। एक्सक्यूज़ मी। वो बेवकूफ़ नहीं, समझदार थी। उसका ये आइडिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने कहा हाँ ठीक है, ऐसे ही करते। फिर पता नहीं क्यों मेरे जहन में तुम्हारा नाम आया। शादी का नाम लेते ही झट से तुम्हारा ही नाम मेरे जहन में आया। आई डोंट नो। और दिल भी इस पर आराम से कहती, और ये गधा भी इस पर इजाज़त दे रहा था। दिल को कहती है गधा। कुछ कहा नहीं नहीं, मतलब तब मेरे जहन में तुम्हारा नाम आया। तो मैंने कहा क्यों नहीं, चलो शादी ही करनी है तो तुमसे कर लो, मेरा बदला का बदला हो जाएगा, तुम्हें टॉर्चर करना हो जाएगा, एवरीथिंग हो जाएगा बात। लेकिन अब तक तो आपने मुझे टॉर्चर नहीं किया, क्यों? अब मैं नहीं कह सकती किस तरह टॉर्चर करूँ तुम्हें, बताओ। तुम्हारी फैमिली से तुम्हें ज़रूरत हटा कर अपनी फैमिली में शामिल किया, तुम्हें अपने घर लेके गई, पता नहीं क्यों। जब जब सोचती हूँ तुम्हें हट करने का, तो तब तब हट कर नहीं पाती हूँ। आई डोंट नो क्यों, पता नहीं। ओके। आप में आपको लड़की में इंटरेस्ट है? हाँ है। तो कितनी लड़की के साथ आप सेक्स कर चुकी है, इंटीमेट हो चुके हैं? वेट अ मिनट, ये सारी बातें तुमने किससे सीखी है? जहाँ तक मैं चाहत को जानती हूँ, जिसे कुछ नहीं आता, अब वो डायरेक्ट ओपन ही मुझसे ये सारी बातें कर रही है, क्योंकि मैं ओपन हो चुकी हूँ ना। तब उसके पास एक मैसेज आता है। इस वक्त कौन मैसेज कर रहा है, रुको 1 मिनट देखती हूँ। तब उसको पूजा का मैसेज आता है। पूजा लिखती है, बेटा, लिखती नहीं, वॉइस भेजती है, जिसको वो सुनती है, कान में नहीं, ओपन ही सुनती चाहत के सामने। तो वहाँ पर तीनों बैठे थे, सोने से पहले चाहत सॉरी उस तरफ दिखाते जहाँ पर तीनों लेटे थे। तो मोबाइल लेती, थोड़ी देर बैठती, फिर सोचती, फिर उठ के मोबाइल लेती। तब टीना कहती, क्या क्या कर रही हैं आप? अरे कॉल कर रही हूँ किसी को, हागा कर रही हूँ किसी को। किस चीज़ से हागा? यही कि एक शेरनी के चंगुल में दूसरी शेरनी आ चुकी है, तो उससे पंगा लेने के बारे में, पंगा लेने से पहले ज़रा 10 बार सोच ले। ओके, तो आप चाहत के बारे में बात करना चाहती हो? बिल्कुल बिल्कुल चाहत के बारे में बात करना चाहती हूँ। जिस तरह तुमने मुझे बताया, जिस तरह उसका एक्शन है और रिएक्शन मैं देख चुकी हूँ, तो शायद मेरी दोस्त को भी पता होनी चाहिए, क्योंकि वो सेफ रह सकती है। वरना तो आए दिन पता नहीं इनके क्या क्या पंगे होंगे रहेंगे। ये क्या करो, उससे कॉल लगा दी, और मैसेज नहीं थी, कॉल थी। तो दोनों जैसे बात कर रहे थे, नताशा उससे कह रही थी कि तुम कुछ ज़्यादा ओपनिंग बात कर रही हो मुझसे इस बारे में। तो कहती गूगल बाबा है ना, सबसे रिसर्च कर लिया मैंने। सेक्स क्या है, इंटीमेशन क्या है, फिंगरिंग भी क्या है, ये सब पता। शिल्पा को शर्म आती है उसकी बातें, बोल्ड बातें देखकर। उसको पसीने भी आ रहे थे, झूठ नहीं, नताशा कपूर को पसीने आ रहे थे चाहत की बातें सुनकर। और उसके फ़ोन बजता है, रात के टाइम देखती, इस टाइम पर ये कॉल क्यों कर रही है, उसे नींद नहीं आ रही क्या? ये कहकर उस फ़ोन को लेती है और कान से लगाती है। हेलो, अरे कान से मत लगा मेरी जान। अच्छा सुन, तुम फ़ोन कान पे लगा रही है ना, मतलब वॉइस पूरा लोड तो नहीं खोला है ना? नहीं कान पे है, क्यों, क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? अरे नहीं, नींद आ रही थी, अचानक तेरी याद आ गई। क्या कर रही है, रोमांस कर रही है? अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं नताशा कपूर चाहत कपूर के साथ रोमांस करूँगी? बिल्कुल मत करना बच्चे, बिल्कुल ज़बरदस्ती तो बिल्कुल मत करना। पता है, एक बात बतानी थी तुम्हें, अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है और सोचा तुमसे शेयर करूँ। कैसी इन्फॉर्मेशन? चाहत, पता है टीना ने मुझसे कहा है कि अब 2 बदल तुम्हें जॉब मिलेगी। मतलब तुम अगर एक मारोगी तो तुम्हें 10 मारने के लिए खड़ी है। आंटी की बात याद है ना, एक दफ़ा उसने कहा था, हाँ कहा था। तो ये बच्चे, तो ये मिस नताशा, सॉरी मिसिस नताशा, तो ये है मिस नताशा, आपकी जो बंदी है प्लस आपकी जो वाइफ है चाहत नताशा कपूर, वो अपने टोन में आ चुकी है। किस टोन में? जब हम फर्स्ट टाइम उसे मिले थे, याद है तुम्हें वो तप्पड़ वाली बात? हाँ याद है। तो तब से उसे अपनी मॉम डैड से नाराज़गी, जिस तरह वो बिहेव कर रही थी सब, होहट थी। अब होहट नहीं है, उसकी हैप्पीनेस उसकी फैमिली थी, उसकी ताकत उसकी फैमिली थी। तो वो दोनों चीज़ें उसे मिल चुकी है। अब तुम्हें दो बदुल जवाब मिलेगा। मतलब तुम अगर उसे कहोगी जा हट, तो कहेगी जा हट बे। समझ गई मेरी बात? ऐसा कहेगी उससे, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी सूरत शायद तुम्हारी आवाज़ से लग रही हो चुकी है। क्या कहा तूने और क्या जवाब मिला तुझे?
वो हम दोनों की बात है। ओ वाइफी टॉक, ओके ओके ओके। अब समझदार हो तो उससे पंगे मत लेना, क्योंकि नताशा कपूर को दूसरी नताशा कपूर मिल चुकी है। तो इंजॉय योर लाइफ गाइस, अपना ख्याल रखो और अपने आप को बचा के रखो चाहत से। थैंक यू सो मच। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त सोने की तैयारी कर रहा है, बड़ा मेहरबानी अपने नंबर को ब्लॉक करना है कर लीजिए। अपने जहाज की सीट का पेटी बांधना है तो बांध लीजिए, क्योंकि जिस जहाज में आप चढ़ चुके वो जहाज ज़रूरी नहीं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए। ये भी हो सकता है आपको समुद्र के बीच में फेंक भी दे। तो वेट एंड वॉच, अब मज़ा आएगा फिल्म देखने में हमें बाबू, जो मज़े लेने चाहते थे अब आने वाला है मज़ा। अब आएगा मेरा पसंदीदा चीज़, जब नताशा कपूर को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वाह, मैं इस चीज़ का इंतज़ार करूँगी, या मैं इंतज़ार करूँगी। ओके ओके, अपना ख्याल रख मेरी जान। जस्ट शट अप, अरे जो शट अप, तूने मुझे कही ना, सामने देख, सामने तेरी बंदी तुम्हें किस कदर घूर रही है। तो वाकई चाहत उसे घूर रही थी तो फ़ोन बंद करती, तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रही हो? आपको बात करने की तमीज़ नहीं है? व्हाट द हेल, ये किस लहजे में बात करी तुमसे? उसी लहजे में जिस लहजे में आप मुझसे बात करती। ये कहकर उसका कॉलर पकड़ कर उसे बेड पे बिठा दे, लेटा देती और उसके ऊपर आ जाती। वो क्या कर रही हो तुम? घबराओ मत, मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाऊंगी। मुझे में तुम में इंटरेस्ट नहीं, इसलिए तुम पर फ़ायदा नहीं उठाऊंगी। जो बात पहले वॉशरूम जाने से पहले नताशा ने चाहत से कही थी, अब वही बात चाहत नताशा को वापस लौटा रही है, उस दूसरे वे में होता है। उसकी कमर को पकड़ा था, अब वो उसके कॉलर को पकड़ के उसके ऊपर बैठ के कह रही थी। क्या कहा? इंटरेस्ट तुम मुझ में, मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं होगा। आइंदा से मुझसे बात ज़रा तहजीब से कर लो, तमीज़ से कर लो, क्योंकि अब मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। अब मैं मिसेस नताशा कपूर हो चुकी हूँ, राइट। अब बकौल आपका अलग ब्रांड है, तो आपके इस ब्रांड को मैं भी ज्वाइन करने वाली हूँ। तो बाय द वे इतना कहूँगी, अपने लहजे को तरह ठीक रखिए। और हाँ, जहाँ बड़ों को इज्जत देने की बात हो, जहाँ बड़ों को इज्जत एंड रिस्पेक्ट देने की बात हो, वो आपको देनी। अगर ना दो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको शायद मेरे बारे में पता नहीं, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है ना, वो थोड़ी सी लीक मिली है। तो जो चीज़ बाहर के बारे में पता है, अंदर से मैं कैसे किसी को नहीं पता। अगर इसके बाद मैंने आपको किसी के साथ देखा, किसी भी के साथ बदतमीज़ी करते हुए देखा, मैं ये नहीं देखूंगी कि आप मिस कपूर कहाँ खड़ी हैं, वहीं पर आपको सुनाने बैठ जाओ। तब नताशा को गुस्सा आता और नताशा उसे लेकर उसी अंदाज में करवट देती। अब सिचुएशन कुछ यूँ, नताशा कपूर ऊपर, चाहत नीचे, और चाहत चाहत को देख कर कहती है, एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें पता है तुम किससे और किस लहजे में बात कर रही? बिल्कुल मुझे पता है मैं किस लहजे में किससे बात कर रही, लेकिन इतना जान लीजिए, हर इंसान की कुछ इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे, तो आपको भी उसको वही दो चीज़ देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं दे सकते तो दूसरा आपको लेने की ज़रूरत भी नहीं है। सिंपल सी बात है। एक आध ले, एक आध दे वाला बात तो सुनिए ना। अगर आप किसी को दोगे तो रिटर्न में वो आपको देगा। तो यही है, अगर आप किसी के साथ बदतमीजी करोगे, रिटर्न में आपके साथ भी बदतमीजी होगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये कहते हुए इसी तरह से एक दूसरे को, तब अचानक से जैसे ही चाहत अपने बैलेंस सॉरी नताशा की बैलेंस खराब होती है, वो सीधा गिरती है, क्योंकि इस बीच में चाहत उसके हाथ को हटाने की कोशिश करी। जिस तरह नताशा ने अपने दोनों हाथ सपोर्ट के लिए बेड पर एक साइड पर रखे थे, कि उसे पूरा नहीं झुकना था, आधा झुकना था, एक हाथ से इस तरफ से, दूसरे हाथ से उस तरफ से। जैसे ही करती है चाहत, नताशा का बैलेंस खराब, और नताशा सीधे चाहत के ऊपर, और चाहत के ओंठों पर उसके ओंठ। हाय, क्या मोमेंट थी। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। इसी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, क्योंकि आप इस स्टोरी को ज़्यादा सुन रहे हो, पसंद कर रहे हो। अपनी इस पसंद और चॉइस को आप बरकरार रखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बस इतना कहना है। अब लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है, ये भी आपकी मर्ज़ी है। अब छोड़ दीजिए ये बात को, ये नहीं बोलने वाली थी, बोल चुकी हूँ, सॉरी गाइस। रिटर्न मुझे वापस मत किए कि आपने कहा है कि आप लाइक शेयर कमेंट्स लेना नहीं चाहेंगे। ओके, बट इतना कहूँगी, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और नताशा और चाहत स्टोरी को ज़रूर सुनिएगा, नफ़रत या मोहब्बत। और मुझे जित